हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जीएसटी से जुड़े टॉपिक के बारे में, जो कि रिफंड से रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस आई हैं। अब हम बात करते हैं कि जो जो क्लैरिफिकेशन आई है सीबीआईसी के द्वारा, जो कि चार क्लैरिफिकेशंस आई हैं, जो कि 197/09/2020 है। तो हम लोग पहले यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस and Customs recently issued a circular 197/09/2020 on July 17, 2020, providing essential clarification on four significant issues regarding goods and service tax। वो कह रहे हैं रिफंड से रिलेटेड, जो कह रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने क्लैरिफिकेशंस लेके आए हैं सर्कुलर के द्वारा, जो कि 17 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, जो कि फोर सिग्निफिकेंट इशूज़ है जो कि रिफंड से रिलेटेड है। तो हम पहला यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, रिफंड ऑफ accumulated input tax credit अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3। तो इशू क्या था कि इन पास सर्कुलर जीएसटी सर्कुलर 135/09/05/2020 डेटेड 31 मार्च 2020 रेस्ट्रिक्टेड दैट रिफंड ऑफ accumulated ITC टू इनवॉइस रिफ्लेक्टेड इन 2 वे। वो कह रहा है कि जो पास क्लैरिफिकेशन था, जो 31 जुलाई 2020 को था, वो था कि जो आपका रिफंड जो होगा वो आपका जो होगा वो GSTR 2A से लिया जाएगा, अपलोडेड बाय सप्लायर। सप्लायर के द्वारा जो भी GSTR 1 में रिफ्लेक्ट होगा वो GSTR 2A में होगा। हाउ एवर ड्यू टू अमेंडमेंट के द्वारा डाउट आया कि भाई रिफंड शुड बी बेस्ड ऑन द 2A और ITC अवेलेबल इन 2B। तो वो कह रहा है कि एक डाउट आया था कि भाई लोगों के द्वारा, कि टैक्स पेयर्स के द्वारा, कि भाई या हम 2A से लें या 2B से लें। तो अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA में, कि भाई जो आपका जो CGST में और अमेंडमेंट हुआ है 36(4) के द्वारा CGST रूल्स में, जो कि 1 जुलाई 2022 को हुआ है। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या आया है कि CBIC हैज़ एग्जामिन्ड मैटर्स एंड क्लैरिफाई। जो ऊपर मैटर चल रहा था कि भाई GSTR 2A का ले इनपुट या 2B का ले, तो उसमें ही क्लॉज 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA, तो इसमें अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। वो कह रहे हैं कि रिफंड विल बी इनवॉइस बेस्ड इन द 2B for the relevant tax period or any previous tax period as long as the ITC available to the applicant। वो कह रहे हैं कि अभी इसमें क्लैरिफाई कर दिया गया कि रिफंड जो होगा, जो कि GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होगा ना आपके, वही वो लेके आएगा। दिस क्लैरिफिकेशन मॉडिफाई प्रीवियस गाइडलाइन मेंशन्ड इन सर्कुलर 125/44/2017 मॉडिफाई डेटेड November 2019 एंड डेटेड 139/09/2020 डेटेड 10 जून 2020। तो वो कह रहा है कि दोनों को ओवरटेक करके, ये दोनों क्लैरिफिकेशंस को ओवरटेक करके इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन लेके आए हैं कि भाई जो 2B में होगा ITC, वो ही हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे। इट इज़ हम लोग रिफंड के लिए करेंगे। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन रिफंड अवेलेबल अप्लाइज टू टैक्स पीरियड फ्रॉम जनवरी 2022। वो कह रहा है कि जो रिफंड से रिलेटेड जो भी रेस्ट्रिक्शन अवेलेबल है वो 2022 से चालू होगी। रिफंड क्लेम फॉर टैक्स पीरियड बिफोर द डेट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय सर्कुलर। वो कह रहे हैं कि जो भी इससे पहले का जो भी रिफंड होगा वो इस क्लैरिफिकेशन के से अफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक क्लैरिफिकेशन आई थी रिफंड से रिलेटेड कि भाई 2A और 2B के बीच में कौन सा हम लेंगे। तो उन्होंने सारा क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि भाई नोटिफिकेशन के द्वारा हम लोग, सर्कुलर के द्वारा, कि हम लोग भाई ऐसा ऐसा क्लेम करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरटेकिंग इन फॉर्म RFD01। वो कह रहा है कि पहले क्या, अब इशू नंबर 2 पे आते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरटेकिंग इन RFD1। रिफंड के लिए हम लोग RFD01 डालते हैं। प्रीवियसली एप्लीकेशन सीकिंग रिफंड्स वर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अंडरटेकिंग इन द फॉर्म RFD01। वो कह रहे हैं कि पहले तो जो भी रिफंड के लिए जाते थे उनको RFD01 डालना पड़ता था इन अकॉर्डेंस विद द 89 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST रूल। वो कह रहे हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग दिस अंडरटेकिंग इन्वॉल्व रेफरेंस टू सेक्शन 42 द फॉर्म नंबर GSTR 2 एंड GSTR 3B। However, with the omission of section 42 हमने हटा दिया फॉर 1 अक्टूबर 2022 से, एंड रिमूवल ऑफ GSTR 2 एंड फॉर्म 3B ऑफ द CGSTR, इट बिकेम नेसेसरी टू अंडरटेकिंग। वो कह रहे हैं कि अब क्या करना है, टू अलाइन विद द चेंजेस इन द रजिस्ट्रेशन द सर्कुलर रिमूव सेक्शन 42 फॉर्म GSTR 2 एंड 3B फ्रॉम द अंडरटेकिंग इन द फॉर्म RFD01। वो कह रहे हैं कि फॉर्म GSTR 2 और 3 को हटा दिया गया रिफंड के केसेस में, जो कि RFD1 के लिए यूज़ किया जाता था। The revised undertaking now focus on solely on compliance with the clause C। clause C subsection 16(2) subsection 2 clause C में जाके वो लोग अपना अब इसको देखेंगे। This modification ensures that undertaking remain accurate and relevant to current position। वो कह रहे हैं कि यही वो लोग देखेंगे कि भाई आपका जो था RFD1 के लिए वो 3B
और 2 को नहीं कंसिडर करेंगे। अब जो भी आपका रूल नंबर 16 जो भी 2B में आ रहा होगा उसको ही ये लोग कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हम सर्कुलर नंबर 3 पे आते हैं, रूल नंबर 89। अब एडजस्टेड टर्नओवर के लिए वो क्या क्या, क्योंकि रिफंड को निकालने के लिए हम लोगों को एडजस्टेड टर्नओवर भी कैलकुलेट करना पड़ता था, तो कैलकुलेट करने के लिए अब इन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया कि रूल नंबर 89 सबसेक्शन 4 में आ जाएंगे। Concern with race regarding the circulars of adjusted calculation of adjusted turnover under section 89 under rule 89 subsection 4 of CGST rule, following in the insertion of explanation in the sub rule 4 through CGST Central Tax Notification 14/22 dated July 5 2022। वो कह रहा है कि कंसर्न क्या था कि भाई हम एडजस्टेड टर्नओवर के लिए क्या करें, जो रूल नंबर 89 में था वो क्या करें। देयर वर क्वेश्चन अबाउट वेदर वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया शुड बी कंसिडर्ड एज द एक्सप्लेनेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टर्नओवर। वो कह रहा है कि इसके अंदर एडजस्टेड टर्नओवर में उनका क्या कंसर्न था कि जो भी गुड एक्सपोर्ट किए गए बाहर उसको हम लोग कंसिडर करें कि ना करें टर्नओवर निकालने के लिए एडजस्टेड। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है रूल नंबर 89 सबसेक्शन 4 में, सब रूल 4 में क्लैरिफिकेशन। टू एड्रेस दिस कंसर्न इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया एज डिटरमाइंड बाय एक्सप्लेनेशन सब रूल 4 ऑफ 89 शुड बी इंक्लूडेड व्हेन द कैलकुलेटर ऑफ एडजस्ट। वो कह रहा है कि अब जो क्लैरिफिकेशन इन्होंने दी है 17 जुलाई से, उसमें क्या है कि भाई आपको जो भी एक्सपोर्टेड गुड जो बाहर एक्सपोर्ट हुए हैं जिनका टर्नओवर जीरो रेटेड है उसको भी ये लोग कंसीडर करेंगे एडजस्टेड टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। दिस इंश्योर दैट द कंसिस्टेंसी एंड अमेंडमेंट टू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एनेबल एक्यूरेट कैलकुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द करंट प्रोविजन। वो कह रहा है कि करंट प्रोविजन से मैच करके पूरा वो करेंगे, लेकिन पहले ये क्लैरिफिकेशन नहीं था कि भाई आप जीरो रेटेड सप्लाई को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन ला के रूल इशू 3 को भी रूल नंबर 89 सब रूल 4 में उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि भाई आपको टर्नओवर में आपको एक्सपोर्टेड गुड्स को भी लेना होगा। अब वो कह रहा है कि रूल अब आ रहा है कि इशू 4, अब इशू 4 है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ रिफंड आफ्टर कंप्लायंस विद रूल नंबर 96A। 96A के हिसाब से वो क्या बोल रहा था कि पहले था कि एक्सपोर्टर हु फेस डिले इन एक्सपोर्टिंग गुड्स और रिसीविंग पेमेंट फॉर सर्विस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम अंडर सेक्शन सब रूल ऑफ 96A ऑफ द CGST हैड वॉलंटरी पेड पेमेंट टू ड्यू इंटीग्रेटेड टैक्स अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं कि भाई जो गुड्स बाहर एक्सपोर्ट होने थे उसके लिए डिले होने के लिए उन्होंने क्या करा था, पहले ही वो पेमेंट कर दिया करते थे 96A ऑफ सब रूल 1 में, कि भाई वो लोग पहले से ही वॉलंटरी पेमेंट करके इंटरेस्ट का पेमेंट भी करते थे। तो क्वेश्चन आता था कि द एडमिसिबिलिटी of refund for both unutilized input credit and integrated tax and interest paid after subsequent export of goods और realization payment। वो कह रहा है कि वो जो क्वेश्चन क्या आ रहा था कि भाई जो रिफंड था अनयूटिलाइज इनपुट का, जो कि हमने तो पेमेंट कर दी थी लेकिन हमको तो रिफंड के केस में एक्सपोर्ट के केस में तो रिफंड के लिए एलिजिबल होते हैं, और इंटरेस्ट और जो भी हमने जो पेमेंट किया था कि वो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे कि उसका हमें रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है। Circular provide the clarity on matters emphasizing that the benefit of zero rated should not be denied। वो कह रहा है कि जो भी हमने एक्सपोर्ट किया जीरो रेटेड बाहर उसको डिनाई नहीं किया जाएगा इवन इफ इट इज़ बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम। और अगर टाइम्स के बाद भी उन्होंने एक्सपोर्ट पे किया, क्योंकि डिले हो सकता है क्योंकि कस्टम में बहुत सारी क्लियरेंस होती है तो उसके रिगार्डिंग वो पहले से टैक्स पे कर देते हैं, फिर बाद में जाके उनको रिफंड मिलता है। तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि चाहे डिले भी क्यों ना हो लेकिन उनका अनयूटिलाइज क्रेडिट था तो उसका भी उसको रिफंड मिल जाएगा। एज लॉन्ग एज द एक्सपोर्टर हैव मेड अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट प्रोविजन के हिसाब से उन्होंने किया होगा, एक्सपोर्टर आर एंटाइटल्ड टू क्लेम रिफंड ऑन अनयूटिलाइज इनपुट क्रेडिट अंडर सेक्शन 54(3)। वो कह रहा है कि अनयूटिलाइज आपका जो क्रेडिट पड़ा था उसमें भी आपको रिफंड दिया जाएगा अगर आप रेलेवेंट प्रोविजन के अंदर करा जाएगा। एडिशनली एक्सपोर्टर कैन क्लेम रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड अर्लियर ऑन अकाउंट ऑफ गुड नॉट बिंग एक्सपोर्टेड। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले से टैक्स पे कर दिया हो और गुड एक्सपोर्ट ना हुए हो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। रूल नंबर 96 से वही होता है कि रिफंड ऑफ इंटरेस्ट पेड इन द कंप्लायंस विल नॉट बी एडमिसिबल, कि रिफंड उनको डिनाई नहीं किया जाएगा, आपको रिफंड उनको दिया जाएगा। नोट, अब नोट क्या आ रहा है कि नोट फॉर रिफंड एप्लीकेशन वाइल द पोर्टल मे नॉट हैव स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ रिफंड्स रिलेटेड टू सब रूल 1 ऑफ द 96A, the applicant can file refund application under any other category until the portal is updated to include a category of excess payment of tax। वो कह रहा है कि अभी तक कह रहा है कि नोट क्या है, रिफंड के केस में क्या रहा था कि अगर आपको 96A सब रूल 1 में अगर आपको रिफंड एप्लीकेशन का अभी तक पोर्टल में अगर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अदर कैटेगरी में जाके आप अपना रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब तक पोर्टल अपडेट नहीं हो जाता। तो इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया। यहाँ पे आप कंक्लूजन पे आप आते हैं।
कंक्लूजन कह रहा है कि सीबीएसई इशू सर्कुलर 197/09/2020 ब्रिंग क्लैरिटी टू सेवरल क्लूजर एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी रिफंड। वो कह रहा है कि कंक्लूजन में ये बोल रहा है कि भाई सीबीएसई ने 4 इशू में जो भी इश्यूज आ रहे थे उसको क्लैरिफाई पूरा उसको नोटिफाई करके या सर्कुलर ला के पूरा क्लियर कर दिया है कि सर्कुलर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टू द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरटेकिंग अंडर RFD 1। वो कह रहा है कि इसके इनपुट एक्यूमुलेटेड के लिए कर दिया, क्रेडिट के लिए RFD 01 के लिए कर दिया, एंड एडजस्टेड टर्नओवर के लिए कर दिया, एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ रिफंड आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ 96 रूल ए प्रोवाइड वैल्यूएबल गाइडेंस टू टैक्स पेयर एंड प्रमोट स्टैंडर्डाइज। वो कह रहा है कि एक यूनिफॉर्मिटी ला दी है इन्होंने चारों जो भी इश्यूज थे उसको क्लेरिफाई करके बाय एड्रेसिंग दीज इश्यूज। तो गाइज यही था 4 इश्यूज जो रिफंड से रिलेटेड था, जो कि मैंने बहुत आपको आसान तरीके से समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि रिफंड के केस में आपको कैसे कैसे 4 इश्यूज़ को कैसे कैसे क्लियर करना है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ और आपको सिखाता रहूँ। तो गाइज़ आगे हम लोग अपने GST और TDS के और इनकम टैक्स के भी कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे जाके धीरे धीरे बताता जाऊँगा कि कैसे आपको उसके लिए एनरोल करना है या अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच।